हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश में बात कर रहे थे। जो इंग्लिश का चैप्टर था जिसका नाम क्या था, ट्रबल एट बोहेमिया। और इसमें क्या है, हम जो राजा था और राजा के को जो प्रेम हो गया था मिस आयरिन एडलर से, उसके साथ जो उसके पास जो लेटर्स थे, उसके फोटोग्राफ था, उसको वापस लेके आने की कोशिश राजा कर रहा था। तो वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो तब उनको मिलता है शेरलॉक होम्स। होम्स क्या है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही चालाक आदमी है, तो वो राजा की हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ से पढ़ना था। तो देखिए, होम्स obtained मतलब प्राप्त किया ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही कुड फ्रॉम द किंग एंड द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट होम अर्ली। एक्स्ट्रा जितनी भी इन्फॉर्मेशन राजा से प्राप्त कर सकता था उसने ली और अगले ही दिन जल्दी ही घर छोड़ दिया, सुबह जा रहा था, मतलब अपने काम पे। काम क्या था कि वही राजा की हेल्प करना। It happened to meet him that the night outside our house just as he was getting home। कि वो I happened to meet him मतलब राजा कहता है मैं उससे मिला। कब मिला था? जब रात के टाइम वो अपने घर जा रहा था, मेरे घर के बाहर मिला। I did not recognize him naturally because he was disguised as an old cab driver। because कि मैं उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि वो एक ओल्ड कैब ड्राइवर बना हुआ था, बूढ़ा कैब ड्राइवर बन के। It seems that he had spent all day in and around Irene Adler's home talking with other cab drivers and with anybody who seemed to know anything about Miss Adler। और वो सारा दिन वहीं घूमता रहा, इधर उधर दूसरे कैब ड्राइवर के साथ बातें करता रहा। जो भी आदमी उसको मिलता, जिसको लगता कि कुछ ना कुछ जानता होगा उसके बारे में, एडलर के बारे में, तो उससे बातचीत करता, कोई ना कोई सबूत लेने की कोशिश कर रहा था, वो कोई ना कोई हेल्प लेने की कोशिश कर रहा था। He had seen him personally, उसने उसको पर्सनली देखा था आयरिन एडलर को, बट एंड बाय वन मीन्स और अनदर ही हैड इवन टॉक्ड विद हर, और यहाँ तक कि शायद वो उसके साथ बोला हुआ भी था कभी। शी इज़ ऑल दैट द किंग सेज शी इज़ एंड मोर ही सैड। राजा बोला कि वो सब कुछ भी और वो बहुत कुछ भी है, मतलब बहुत तेज़ बहुत है लड़की। शी इज़ अ ब्यूटीफुल वोमन, वो एक सुंदर औरत है, सुंदर लड़की है एक। आई आल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, मैंने भी एक सरप्राइज करने वाला फैक्ट प्राप्त किया है। आयरिन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे। और शेरलॉक होम्स क्या कहते हैं कि आज 5 बजे तो क्या है, आयरिन एडलर की शादी हो चुकी है। किससे हुई है? टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, प्रीवियसली हर लॉयर कि आपके केस में जो उसका पहले लॉयर रह चुका था, वो अपने लॉयर के साथ ही शादी करवा चुके हैं। जो लॉयर उसका केस हैंडल कर रहा था उसने क्या है, उसके साथ अपनी मैरिज करवा ली है। आई डोंट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपली और मोर कॉम्प्लिकेटेड। फिर कहता है मुझे नहीं पता कि इससे क्या है वो मैटर और भी सिंपल हो जाएगा या और भी कॉम्प्लिकेटेड मतलब और भी जटिल हो जाएगा। तो अब इसमें देखो एक नया मोड आया। पहले राजा और जो लड़की थी आयरिन एडलर, उनकी बात हो रही थी। फिर क्या हुआ, उनको आपस में प्रेम होता है, उनके जो फोटोग्राफ वगैरह, लेटर्स वगैरह राजा वापस प्राप्त करना चाहता है क्योंकि राजा की किसी राजकुमारी से शादी हो रही है और वो बीच में रुकावट बन रही है और वह कह रही है कि मैं राजकुमारी को सब कुछ बता दूंगी। तो राजा वो सबूत छीनना चाहता है उससे। फिर एक नया मोड आता है कि जो लॉयर होता है उस आयरिन एडलर की हेल्प करता है तो उस राजा के केस में। तो यहाँ पे स्टोरी में ये नया टर्निंग पॉइंट आता है कि उसमें क्या, जो राजकुमार हुआ है मिस आयरिन एडलर है, वो उस लॉयर के साथ ही मैरिज करवा लेती है। ऑल्दो शी हरसेल्फ इज एन ऑनरेबल पर्सन, और बिकॉज वो क्या है, खुद एक ऑनरेबल सम्माननीय इज्जतदार आदमी है, मतलब खुद एक पर्सन ऐसी है। Who knows what advantage her husband, a lawyer, may see in a photograph of her and the king of Bohemia taken together। फिर वो कहते हैं अब पहले खुद ही वो मतलब बहुत सम्माननीय है, चतुर भी बहुत है, तेज़ भी है, और अब तो उसका जो हस्बैंड है वो भी एक लॉयर है और बहुत शातिर लॉयर है, और अब पता नहीं उस फोटो का क्या फ़ायदा उठाएंगे, क्या एडवांटेज लेंगे वो। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाई ऑल मीन्स, हमें अवश्य ही किसी भी प्रकार से फ़ोटोग्राफ लेना ही है वापस वो। आई एम श्योर द photograph is in her home and tomorrow Watson you must help me to go there and get it। फिर कहते हैं वाटसन, किसी वाटसन नाम का आदमी आता है, उसको कहते हैं होम्स कि आपसे आपको मेरा साथ देना होगा कल और हम जाके ले आएंगे। While Holmes was telling me this, जब होम्स मेरे को ये बता रहा था, मतलब इसका राइटर का नाम वाटसन है यहाँ पे, जो कहानी बता रहा है अपने मुँह से उसका। वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, हम सामने वाले फ्रंट डोर पे खड़े हुए थे। ए यंग मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट पास द स्ट्रीट, और एक लंबे ओवरकोट में एक युवा आदमी हमारे पास से गली में से निकलता है।
गुड नाइट शेरलॉक होम्स सेड द यंग मैन। यंग मैन कहता है शेरलॉक होम्स गुड नाइट। नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज्ड मी इन दिस डिस्गस, मतलब वेशभूषा, सेड होम्स। और होम्स कहता है मुझे अब ये ओल्ड कैब ड्राइवर की वेशभूषा में भी किसने पहचान लिया, मेरे नाम से कैसे कोई बुला के निकला है। द वॉइस वॉज आल्सो साउंड फैमिलियर, उसका जो साउंड है वो फैमिलियर मतलब परिचित सा लग रहा था उनका। एनीवे द नेक्स्ट डे 5 o'clock इन द आफ्टरनून होम्स नाउ डिस्गस्ड एज अ प्रीस्ट, मतलब अब होम्स क्या है, प्रीस्ट पुजारी का रूप ले चुका है। Was walking in front of Irene Adler's home when Miss Adler arrived from her daily ride in the park। और जब आयरिन एडलर अपनी डेली की राइड थी, पार्क में घूमती उसे वापस आई तो वो उसके घर के सामने घूम रहा था वो प्रीस्ट बन के। एज शी स्टॉप्ड आउट ऑफ हर कैब, जैसे वो अपनी कैब से निकली, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट, होम्स कोई बहाना बना के उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। सेवरल पीपल कैम टू हेल्प हिम, मतलब फेंट मतलब वो क्या है, कमज़ोर होकर गिर गया नीचे वहाँ से, बहुत लोग उसकी हेल्प करने लगे। मिस एडलर फाइनली टॉल्ड हिम टू कैरी हिम इन टू हर लिविंग रूम। और मिसेज एडलर ने क्या बोला लास्ट में कि मेरे को क्या है, मिस एडलर कहती है मेरे रूम में ले चलो इसको, कि वहाँ पे इसकी हेल्प करते हैं। एज होम्स है डायरेक्टर, जैसे होम्स को बोला गया, आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन, कि मैं वहाँ पे जैसा होम्स ने बोला था मैं वहाँ पे पूरा दिन गार्डन में वेट करता रहा। जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, मतलब उसके राजकुमारी के आयरिन एडलर के लिविंग रूम की विंडो के बाहर। एंड एट सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड आई थ्रू सम लाइटेड पीस ऑफ पेपर इनटू द रूम थ्रू द विंडो। जैसे होम्स ने अंदर से सिग्नल दिया, मैंने लाइटेड पीस मतलब आग से जलते हुए कागज़ के टुकड़े कुछ अंदर डाले खिड़की में से होते हुए उसके कमरे के अंदर। देर वॉज ए क्राई ऑफ फायर फायर, वहाँ पे क्या फायर फायर, आग के चिल्लाने लगे, चिल्लाहटें आने लगी, आवाज़ें आने लगी। फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, उनमें से कोई एक नौकर बोला। फिर देन आई डिसअपीयर्ड, फिर मैं क्या है वहाँ से डिसअपीयर हो गया, अदृश्य हो गया, भाग गया वहाँ से। 7 hours later होम्स अराइव्ड होम, कुछ घंटों बाद होम्स घर आया। क्वाइट प्लीज्ड विद हिमसेल्फ एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री वे एवरीथिंग हैड टर्न्ड आउट, और वो इतना सेटिस्फाई था कि हर कुछ चीज़ें क्या है घूम चुकी थी, उसके लिए बदलाव ले चुकी थी। इट इज़ एन ऑल ट्रिक वाटसन ये पुरानी तकनीक है ये एक, बट इट वर्कड जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया बिल्कुल वैसे काम किया हमने आज। व्हेन समवन क्राइड फायर आयरिन एडलर रैन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली टू गेट द वन थिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द हाउस, द फोटोग्राफ। जैसे ही किसी ने आगा चिल्लाया तो घर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो फोटोग्राफ पड़ा हुआ, आयरिन वही लेने के लिए भागी। इट इज़ हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस इन द वन ऑफ द वॉल्स, और दीवारों की किसी एक दीवारों में से किसी एक दीवार का कोई भी सीक्रेट प्लेस था और उसमें वो छिपाई हुए थे। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ बिकॉज, उसने फोटोग्राफ अभी तक रिमूव नहीं किया, हटाया नहीं वहाँ से। बिकॉज वैन शी सा दैट द फायर वॉज ओनली ए मैटर ऑफ ए फ्यू बर्निंग पेपर्स शी स्टॉप्ड, जब उसने देखा कि फायर क्या है, आग है जो सिर्फ कुछ जलते हुए कागज़ों से लगी है तो वो रुक गई, उसने वहाँ से फ़ोटो नहीं उठाई। शी डिड ऑल दैट was necessary to show me exactly where the photograph is hidden, उसने सिर्फ वही काम किया जिससे मेरे को शो हो जाए फोटोग्राफ कहाँ छिपाया हुआ है। Tomorrow we shall go there with the king and with several policemen and get the photograph, हम कल राजा को और कुछ पुलिस वालों को लेके जाएंगे और फोटोग्राफ ले आएंगे वहाँ से। The next day however when Holmes went to Miss Adler's house he had one of the greatest shock of his long career, और जब वो आयरिन एडलर के घर पे गया तो उसको क्या है, उसके अपने लंबे करियर में इतना कभी शौक नहीं लगा जो बहुत ही बड़ा शौक लगा। देयर वॉज नो वन एट होम, उस घर पे कोई नहीं था। एंड मिस एडलर एंड ऑल हिज हर सर्वेंट्स हैड अपेरेंटली गॉन अवे, तो एडलर और उसके जितने भी सर्वेंट थे, नौकर थे, सारे वहाँ से चले गए थे। होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल, और होम्स भाग के उसी स्थान पे गया दीवार का जो सीक्रेट प्लेस था। द फोटोग्राफ वॉज देयर बट देयर वॉज ए दिस मैसेज विद इट रीड, मतलब लेकिन फोटोग्राफ के साथ एक मैसेज भी था। तो मैसेज रीड करते हैं, क्या मैसेज लिख के छोड़ के गई थी वो आयरिन एडलर राजा के लिए, देखिए राजा के लिए नहीं, शेरलॉक होम्स के लिए लिखा उसने। डियर शेरलॉक होम्स, की प्रिय शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ्स, कि मुझे भी किसी ने बताया था कि राजा सिर्फ आपके पास ही जा सकता है फोटोग्राफ्स वापस करने के लिए, वापस लेने के लिए। दस आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, मैं किसी भी दिन आपकी आशंका मतलब उम्मीद कर रही थी कि आप आओगे। फर्स्ट आई रिकॉग्नाइज यू डिस्कस एज ए कैब ड्राइवर, तो पहले दिन मैंने आपको पहचान लिया जब आप कैब ड्राइवर की वेशभूषा में थे। देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर इट वाज यू, फिर मैंने आपके अपार्टमेंट, आपका जहाँ पे रहते हो, आपके कमरे तक आपका पीछा किया ताकि पता चले, श्योर हो जाए कि ये आप ही हो।
आई वॉज द यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट एंड स्पोक टू यू, मैं ही वो यंग मैन थी जो गली में से गुजरी और आपसे बोली थी। डोंट फॉरगेट दैट आई टू एम एन आर्टिस्ट, और ये भी मत भूलो मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। यस्टरडे आई आल्सो रिकॉग्नाइज योर लिटिल ट्रिक ऑफ गेनिंग एंट्रांस टू माई हाउस, और मैंने कल पहचान लिया था आपने छोटी सी ट्रिक लगाई थी, तकनीक अपनाई मेरे घर में एंट्रांस लेने की, मतलब प्रवेश लेने की। एंड फोर्सिंग मी टू शो यू वेयर द फोटोग्राफ वाज हिडन, और मेरे को फोर्स किया कि फ़ोटोग्राफ कहाँ रखा गया है। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, लेकिन अब ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। द फोटोग्राफ इज़ हेयर फॉर यू, आपके लिए पड़ा फोटोग्राफ। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन मच बेटर देन द किंग, मैं अब उस राजा से भी एक अच्छे आदमी से शादी कर चुके हैं, वो आदमी राजा से कहीं अच्छा है। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और हम दोनों यहाँ से चले जा चुके हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरा हस्बैंड है मेरे को बहुत गहराई से प्यार करता है। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मैं अब उसके साथ प्यार में पड़ चुकी हूँ। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, मेरे को अब उस फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है। ये रिप्लाई किसने दी थी? योर्स ट्रूली, आपकी सच्ची, कौन? आयरिन एडलर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इतनी शानदार सी कहानी अंत हुई, और उसमें देखो उनको फ़ोटोग्राफ भी मिल गया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रुचिकर कहानी थी। तो ये अपनी कहानी एंड हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक गुड बाय।